हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज हम द्रव्य गुण पार्ट 2 में मदन फल प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका बोटेनिकल नेम देखते हैं। इसका बोटेनिकल नेम है रेंडिया डमेटोरम। रेंडिया डमेटोरम, फैमिली इसकी रूबेसी। अब इसको याद रखने के लिए हम ट्रिक देखते हैं। ट्रिक है इसका मदन और रणदीप डंभ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करते हैं, मदन रूबी और रणदीप डंभ है। मदन रूबी और रणदीप डंभ है। तो मदन से मदन फल याद रखेंगे, रूबी से आप रूबियेसी याद कर लेंगे, रणदीप से आप रेंडिया याद करेंगे और डंब से डमेटोरम याद रखेंगे। तो इस तरह से आप इसका बोटेनिकल नेम और फैमिली आसानी से याद कर लेंगे। अब इसके पर्याय की बात करते हैं। तो पर्याय हैं इसके राट, फल, गाल, पिंडितक और करहाट, ये इसके पर्याय हैं। पर्याय को ट्रिक से याद करते हैं एक बार। तो ट्रिक है इसका, रात में मदन फल खाने से गाल में पिंड हो गया। रात में मदन फल खाने से गाल में पिंड हो गया। तो रात से आप राठ याद कर लेंगे, मदन फल से फल याद रखेंगे, गाल से आप गाल याद रखेंगे और पिंड से पिंड तक याद रखेंगे। कम से कम 4 पर्याय आप याद करेंगे इसमें। तो इस तरह से आपको पर्याय याद हो जाएगा। अब इसके मॉर्फोलॉजी मतलब स्वरूप की बात करते हैं। तो मदन फल स्वरूप में हमारा वृक्ष होता है, 6 से 20 फीट का ये हाइट में होता है। अब इसके त्वक की बात करते हैं। त्वक इसके भूरे रंग के होते हैं, कास्ट इसके श्वेत या भूरे रंग के होते हैं। पत्र की बात करें तो पत्र इसके लंबे होते हैं और चौड़े होते हैं। पुष्प की बात करें तो 5 पंखुड़ी युक्त हरिताभ और श्वेत वर्ण के पुष्प होते हैं। फल की बात करें तो फल इसके गोलाकार होते हैं, पित्त या रक्ताभ वर्ण के इसमें फल प्रेजेंट होते हैं। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो सर्वत्र भारत में हमें ये देखने को मिल जाता है। अब इसके गुण कर्म की बात करते हैं। तो इसमें रस प्रेजेंट होता है, कटु और तिक्त। गुण की बात करें तो लघु और रुक्ष गुणों का होता है। विपाक में ये कटु होता है, वीर्य इसका उष्ण होता है, प्रभाव इसका वामक होता है। वमन कराने में यूजफुल होता है ये। कर्म की बात करें तो कर्म में भी दोष कर्म की बात करते हैं। तो कफ का शमन करता है और वात का अनुलोमन करता है। कफ का ये शमन करेगा और वात का अनुलोमन करता है। अन्य कर्म में देखें तो लेखन का काम, शोथ, गुल्म, कांश्वास, ब्रंशोथ, वामक और पक्वाशयगत वात, इनमें हमारा ये लाभकारी होता है। तो अन्य कर्म इसके ये हो गए। आमिक प्रयोग की बात करें तो वमन प्लस स्थापन प्लस अनुवासन में मदन फल का यूज कर लेते हैं। वमन, स्थापन, अनुवासन में मदन फल का यूज करेंगे। प्रयोजांक की बात करें तो इसका हम फल यूज में लेते हैं। मात्रा की बात करें तो वमनार्थ हमको 3 से 6 ग्राम। अगर किसी को वमन कराना है, ये वमन द्रव्य है, याद रखेंगे मदन फल क्या है, वमन द्रव्य है। तो वमनार्थ हम यूज करते हैं तो 3 से 6 ग्राम मात्रा लेते हैं। और समनार्थ, अगर हमें समन कराना है तो ये हमारा कफ का समन करता है। तो कफ का समन कराने के लिए हमको यूज में लेना है 1 से 3 ग्राम। तो ये इसके मात्रा का बात हो गया। अब वमन क्रिया देखेंगे, वमन का कार्य कैसे होता है इससे। तो उष्णता गुण उष्ण वीर्य का होता है। तो उष्णता से संपूर्ण शरीर में रहने वाले दोषों को विलीन करता है। अब उष्ण गुण प्रेजेंट होता है तो ये क्या करेगा, शरीर में जितने भी हमारे दोष है तो ये सबको विलीन कर लेता है। तीक्ष्णता से दोषों का छेदन करता है और तीक्ष्णता गुण से क्या करता है, ये दोषों का छेदन कर देता है। तो पहले विलीन कर रहा है, फिर अब छेदन कर रहा है। अब तीसरा स्टेज में क्या करता है देखते हैं। दोष अमाशय में आकर उदान वायु से प्रेरित होकर अग्नि और वायु से दोषों का ऊर्ध्वभाग होकर हरण होने के कारण वमन होता है। अब देखिए फिर शुरू से समझते हैं इसको। तो उष्णता से ये शरीर में जितने भी दोष है उसको विलीन कर देगा। तीक्ष्णता गुण से क्या करेगा, ये दोषों का छेदन करता है। उसके बाद जो भी हमारा दोष है सारा अमाशय में आ जाता है। अमाशय में उदान वायु से प्रेरित होकर के, अब उदान वायु क्या करेगा, अग्नि और वायु को प्रेरित कर करके जो भी दोष हमारा अमाशय में आया हो उसको ऊर्ध्वभाग मतलब मुख के मार्ग से ये हमारा निकाल देता है। तो यही हमारा वमन कार्य हो गया। अब इसके संग्रहण विधि देखेंगे कि मदन फल का संग्रहण हमें कब करना चाहिए, किस अवस्था में करना चाहिए, कौन से ऋतु में करना चाहिए। तो बसंत और ग्रीष्म के बीच में हमको इसका संग्रहण करना चाहिए। अब कौन सा चीज़ हम यूज में लेते हैं, इसका कैसे संग्रहण करते हैं उसको देखते हैं। जो फल पका हुआ होगा उसको हम संग्रहण में लेंगे। छिद्र युक्त ना हो, छिद्र युक्त नहीं होगा उसको हम संग्रहण में लेंगे। हरित ना हो, हरा फल को हमें नहीं लेना है। तो ये हमारा संग्रहण हो गया। फल छोटा नहीं होना चाहिए, मधु के समान गंध वाला होना चाहिए। तो इस तरह से ये इसका संग्रहण विधि हो गया। आप मदन फल का ये फल देख सकते हैं, ये हरित अवस्था में है।